कुछ बातें जीने के बारे में आज बताएंगे कृष्ण, और कुछ धारणाएं हमारी तोड़ेंगे कृष्ण। जीवन को नया करने के लिए विधि और कुछ नहीं होती। पुराने को ही कुछ गलाना होता है, कुछ हटाना होता है। शब्द अगर पुराने भी रखने हों तो उन्हें पुराने अर्थों से खाली करना पड़ता है। एक ऐसा ही शब्द आज हमारे सामने आएगा भी, पंडित। पंडित। और जीने का तरीका क्या है, ये श्री कृष्ण अपनी ही शैली में आज समझाएंगे भी। तो कर्म कौन करता दिखता है, कुछ मूल बातें, एकदम बुनियादी सिद्धांत, फंडामेंटल्स, जिनसे अगर आप चूके हैं तो फिर गीता व्यर्थ ही चली गई आपके ऊपर। तो प्रकृति है, जीव है, दृश्य है, दृष्टा है, सब कुछ। इसमें कर्म करता कौन दिखाई दे रहा है? सभी। सभी, बिल्कुल सभी। जो चेतन होने का दावा भी ना करता हो, उसके कर्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिया या अकर्म। ठीक। जो चेतना का दावा भी करने की स्थिति में ना हो, जो किसी दूसरे के समक्ष मैं उच्चारित भी ना कर पा रहा हो, क्योंकि मैं कभी स्वयं से नहीं बोला जाता। मैं घोषणा ही एक द्वैतात्मक संदर्भ में हो सकती है, कोई दूसरा चाहिए मैं बोलने के लिए। ठीक है। तो जो दूसरे के सामने मैं बोल भी ना पा रहा हो, उसके कर्म को क्रिया कहते हैं। जिससे कभी किसी को, सुनने वाले को, देखने वाले को, संबंध रखने वाले को मैं की प्रतीति ही ना हुई हो, उसके कर्म को क्रिया कहते हैं। आपके कपड़ों से आपका पुराना रिश्ता है, इस कुर्सी से आपका पुराना रिश्ता है, अपनी ऐनक से आपका पुराना रिश्ता है, उस कलम से आपका पुराना रिश्ता है, दीवारों से। इन्होंने आपसे मैं कहा क्या कभी? मैं कहा क्या? पर हम कहते हैं कलम चलती है, तो ये क्या हो गई? क्रिया। क्रिया का अर्थ ही यही है कि कुछ अगर चल भी रहा है तो चलाने वाला कोई और है। ये अनिवार्य शर्त है, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चलाने वाला तो कोई और हम सबका ही है। जितने सकाम कर्मी हैं उनको चलाने वाला तो कोई और ही है, कभी शरीर, कभी समाज, कभी संयोग, कभी। तो कलम चल रही है, यहां पर एक अनिवार्य शर्त है, अगर हमें उसके चलने को क्रिया बोलना है। पहली बात तो चलाने वाला कोई और होना चाहिए। दूसरी बात,
आपका कलम से इतने दिनों का साथ है, छाती में ऐसे उसको लगा के खोस के रखते हैं, आपकी कलम ने कभी कहा आज मेरा चलने का मन नहीं है, या कि आज तुम मेरा पसंदीदा गाना लिखो मैं जोर से चल के दिखाऊंगी, कुछ कहा क्या? तो आपका उससे इतना सानिध्य है, लेकिन आपसे भी कभी उसने मैं नहीं कहा, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिया। किसी से तो उसने मैं बोला होता, अब हमें लगता है हमारे ही साथ रहती है, तो हम उपयुक्त विषय हैं, कलम की दृष्टि से हम ही से बोल देती, हमारी जेब में रहती है, हमारी ही उंगलियों में रहती है, हमारे ही कागज पर चलती है, ठीक, हम ही ने उसका निर्माण करा, तो हमें लगता है और किसी से तो क्या ही बोलेगी, हम ही से आके बोल, हमसे भी कभी नहीं मैं बोलती। तो दोनों बातें जो हैं यहाँ पूरी हो गई, दोनों शर्तें। क्या? पहली, चलाने वाला कोई और है, और दूसरा, मैं की कोई घोषणा, कोई दावा, कोई भाव कम से कम हमें तो नहीं प्रतीत होता, तो उसको हम बोल देंगे क्रिया। तो वो तो चीज अब निपट गई। अब आते हैं उन पर जो कर्म करते हैं, अब उन पर आते हैं जो कर्म करते हैं। तो कर्म करने वाले माने जो कहते हैं कि हमने किया, जो कलम जैसे नहीं है कि कहीं भी नहीं कि हमने किया, जो दावा करते हैं, कहते हैं हमने किया, उनको कितने तरह का बताया गया है अभी तक चौथे अध्याय में? मोटे मोटे तौर पे दो तरीके का, वैसे आप और भी उसमें बांट सकते हो, उसमें आप विकर्म वगैरह ले आ लो तो और श्रेणियां बन जाएंगी, पर मोटे तौर पे दो तरीके के। क्या हो गए? सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी। सबसे नीचे कौन हो गए? अकर्मी। उनसे ऊपर आए, उससे ऊपर आए, और कृष्ण इन दोनों के बारे में क्या बोल रहे थे? ये जो सकामी है और जो अकर्मी है, इन दोनों के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ, बहुत बढ़िया। ये दोनों एक ही क्यों है भाई? एक तो मैं बोलता नहीं, दूसरा मैं बोलता रहता है, मैंने करा, मैंने पाया, मेरी कामना थी तो इसलिए मैंने करा, तो इनको फिर दोनों को एक ही क्यों बोल दिया था श्री कृष्ण ने? तुम्हारे दावा करने से थोड़ी कुछ हो जाता है। क्या बोले कृष्ण ऐसो को? कि तुम्हारे दावा करने से थोड़ी कुछ हो जाता है, तुम कुछ नहीं कर रहे, कामना वशीभूत हो, जो भी कोई कुछ कर रहा है उससे करवाया जा रहा है, ठीक वैसे जैसे आपकी उंगलियां कलम से करवाती हैं। बल्कि कलम एक अर्थ में ज्यादा ईमानदार हुई, सरल हुई, सीधी हुई, कि जो उसने सचमुच करा नहीं उसका उसने फिर दावा भी करा नहीं। लेकिन सकामी मूर्ख करता कुछ नहीं है, पर मैं करता रहता है। मैं दौड़ पड़ा, मुझे मिठाई खानी थी, तुझे थोड़ी खानी थी, किसको खानी थी? तेरे शरीर को खानी थी, और शरीर भी क्या, शरीर की कोई चेतना होती है? शरीर की व्यवस्था होती है, रासायनिक, वो व्यवस्था चीजें मांगती है। जब आपका कूलर चलता है तो देखा कितनी हवा खाता है, आप उसके आसपास एक पतला कागज ले जाइए, कूलर चल रहा हो पीछे उसके चले जाइए एक कागज लेकर के, तो तुरंत कूलर क्या करेगा? उस कागज को एकदम खाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये उसने फैसला किया है। जैसे आप मिठाई खाने को आतुर हो जाते हो क्योंकि व्यवस्था है आपकी भीतरी, वैसे ही ये जो कूलर है उसकी भी व्यवस्था है, तो उसको कागज मिल जाए, तिनका मिल जाए, छोटा मोटा कीड़ा भी मिल जाए तो उसको खाने को आतुर हो जाएगा। जैसे आप जा करके आपका कोई कामना का विषय खट से चिपक जाते हो, अलग ही नहीं होते, तो ये काम तो आपका बिजली के तार के साथ भी होता है, और परिणाम भी एक ही होता है। जिनको आपने चाहा उनसे भी आके चिपके, और चिपके तो आप बिजली के तार से भी, और अंजाम भी एक ही हुआ। तो बिजली के तार ने कोई आपको बुलाया था, पर वहां जहां पे कोई व्यक्ति होता है वहां आप कहते हो हमें न्योता भेजा गया था तो हम जाके चिपक गए। दोनों जगह एक ही बात है। उधर भी एक विद्युतीय प्रणाली थी और उधर भी भीतर कुछ विद्युत का ही संचार हो रहा था, और विद्युत का वो संचार रोक दिया जाता तो कोई नहीं चिपका चिपकी के लिए बुलाता। पर बिजली के तार में जाके चिपक जाओ तो कभी नहीं बोलोगे कि ये तो प्रेम प्रसंग उल्टा पड़ गया।
और जगह जाके चिपकते हो। और देखा है उससे बचाने का फिर तरीका भी एक ही होता है, डंडा मारा जाता है। और बचाने वाला भी अनाड़ी है, कहीं लोहे का डंडा मारने आ गया तो वो भी चिपक जाएगा। तो बचाने के लिए भी पता होना चाहिए कि ये जो चल रहा है ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया लकड़ी पर काम नहीं करती लेकिन लोहे पर काम कर जाएगी। समझ में आ रही है बात ये? तो सकामी और अकर्मी ये दोनों बिल्कुल एक ही श्रेणी के हैं, अंतर सिर्फ दावेदारी का है। एक आके बोल देता है कि मैंने किया। अब आज जो है बात थोड़ा आगे की हो रही है। किसकी बात हो रही है? पंडित की, ज्ञानी की। और हम समझेंगे कि क्या वो कर्म नहीं करता है, क्योंकि सांख्य योग में तो हमसे श्री कृष्ण कह रहे थे कि यहाँ चाहे जड़ हो कि चेतन हो कि कुछ हो, सब कुछ ही गतिशील है। प्रकृति में अगर कुछ है तो हिलेगा डुलेगा, प्रकृति में अगर कुछ है तो समय की धार में है, बनेगा बिगड़ेगा। तो ज्ञानी का और कर्म का फिर रिश्ता क्या होता है? सकामी तो हमें समझ में आ रहा है, मूर्ख है, कुछ हो रहा है यूं ही प्रकृति की धार में, उसमें जाकर के घुसेगा और कहेगा हम हैं, ये वो सब करेगा। निष्कामी क्या करता है? कर्म ही छोड़ देता है। क्या करता है? लिखिए, बड़ी सुंदर बात है, आप इसको स्मृति में भी डाल सकते हैं। सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। सब करता है, अपने लिए नहीं करता है। सकामी और निष्कामी में अंतर ये नहीं है कि एक करता है और एक नहीं करता है। निष्कामी है, निष्कर्मी थोड़ी है। सब करता है, आंधी तूफान की तरह करता है, बस अपने लिए नहीं करता है। सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। ये ज्ञानी और कर्म में संबंध होता है। चूंकि वो ज्ञानी है इसीलिए मैं के खोखलेपन को, मैं की शून्यता को एकदम जान गया है। तो वो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं कि जो कुछ हो मैं के लिए हो। वो होने देता है, वो होने देता है। और जब कर्म मैं के लिए नहीं होता तो उस कर्म में स्वयमेव ही करुणा आ जाती है। करुणा कोई थोपी हुई, चिपकाई हुई, आयातित करी हुई चीज नहीं होती है। बहुत ये महीन सूत्र है, इसको समझिएगा। दूसरों के प्रति करुणा नहीं जगानी होती, अपनी कामना सुलानी होती है। कोई जरूरत नहीं है कि जाकर कहो कि मैं फलाने की भलाई करने आया हूं। आपके ऊपर कोई दारोमदार नहीं है दुनिया की भलाई करने का। है, ये कैसी बात बोल दी? दुनिया की भलाई नहीं करनी? नहीं। तो क्या करना है? अपनी मिठाई से बचो, उसमें दुनिया की भलाई स्वयं हो जाएगी। एक दफे मैंने कहा था कि आत्मज्ञानी करुणा करता नहीं है। आत्मज्ञानी जब चलता है ना तो उसकी पदचाप करुणा होती है। वो कहीं को भी जाए, वो कहीं को भी जाएगा, यूं ही चल रहा है माने कोई भी कर्म कर रहा है, चलना माने कोई भी कर्म करना। वो कोई भी कर्म कर रहा है, उसकी पदचाप ही करुणा होती है। द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स इज कंपैशन। डजंट मैटर वेयर ही इज गोइंग, व्हाट ही इज डूइंग। वो जो भी कुछ करेगा उसमें करुणा होगी ही होगी। उसे करुणा करनी नहीं पड़ती, उसकी हस्ती करुणा बन जाती। जो कामना मुक्त हो गया वो करुण हो गया। तो कामना अपने आप में कोई विधायक सिद्धांत नहीं है।
कामना अपने आप में कोई सकारात्मक कर्म नहीं है। कामना आत्मा की सहज अभिव्यक्ति है। आपको किसी के लिए अच्छा होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग अच्छे हो रहे हो किसी के लिए, जाके लाउत्जू से पूछो क्या बोलेंगे, पकड़ो इसको, रास्कल। लाउत्जू है, बोले जिसको जाकर अच्छाई करनी पड़े बहुत बुरा आदमी है वो। अच्छे को पता भी नहीं चलेगा कि उसने अच्छाई कर डाली। उसको बस ये पता होगा कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, और एकमात्र बुराई क्या है? अपने लिए जीना। अपने लिए जीना कोई इसलिए नहीं कि नैतिक आधार पे बुराई है कि छिछी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना बेटा, स्वार्थी नहीं होना बेटा, नहीं, वो वाली बात नहीं है। अपने लिए वही जी सकता है जो एकदम अंधेरे में हो, अज्ञानी में हो। अज्ञान के अलावा कोई बुराई नहीं होती। यहां पर चीज नैतिकता की नहीं है, यहां पर चीज व्यवहारिक है, जीवन के धरातल की है। एक ही बुराई है, क्या? जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं और अपने लिए करने निकल पड़े। आप दूसरों को करुणा नहीं बरसा रहे, ये बुराई है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, माने अगर हम में करुणा कंपैशन नहीं है तो बुराई नहीं है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। एक ही मूल बात होती है, एक ही धर्म होता है, एक ही कर्तव्य होता है, और एक ही दोष होता है। सबका संबंध किससे है? आत्मज्ञान। जो स्वयं को जान गया वो निष्काम हो जाएगा, जो निष्काम हो गया वो करुण हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है बाबा। ज्ञान सबके मूल में है। ज्ञान से कर्म आ जाएगा, कर्म शुद्ध हो गया तो करुणा कहलाता है। आत्मज्ञान से निष्काम कर्म आ जाएगा, और निष्काम कर्म अपने प्रति निष्काम हो गए तो जगत के प्रति करुण हो गए। तुम्हें कुछ करने नहीं जाना है कि मैं भलाई करने निकला हूं और सड़क पर जाकर गरीबों को खाना बांट रहा हूं। नहीं जरूरत है कुछ करने की, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब जो प्रदर्शन वाले और नुमाइश वाले काम होते हैं, इनमें ढोंग और पाखंड ज्यादा होता है। अस्तित्व बिल्कुल आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप दूसरों का ख्याल रखेंगे। कोई भी व्यक्ति दूसरों की जिम्मेदारी लेने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। दूसरों की भलाई अपने आप हो जाती है जब तुम भले हो जाते हो। तुम्हें भला होना है, दूसरों की भलाई हो जाएगी, तुम्हें नहीं पता चलेगा। और पता चल रहा हो तो वहीं पर रुकना, कुछ खोट है, कुछ खटकना चाहिए। जिसको ये पता हो कि उसके माध्यम से दूसरों का कल्याण हो रहा है, वहां कुछ गड़बड़ है। कोई आके आभार व्यक्त करे ना तो थोड़ा चौंकना। अब ये कोई सीखने वाली बात नहीं है कि कोई आगे आभार व्यक्त करे तो चौंकना शुरू कर दिया, और जो जितना ज्यादा चौंके वो उतना अच्छा आदमी। मतलब समझो, पता ही नहीं था कि अच्छा ही कर दी। तुम धन्यवाद किस बात का कह गए भाई? और शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, अच्छे आदमी हो तो क्या होगा, क्या बोलोगे? रट लो अच्छे से, ताकि बिल्कुल प्रमाणित हो जाए कि अच्छे आदमी हो। बिल्कुल रट लो। जब कोई आकर के कहे आभार, तो क्या कहना है? अरे, पर किस बात का, हमें तो पता ही नहीं है। जो रट ले वो गंदा आदमी। जो सचमुच विस्मित हो जाए कि ये क्यों कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, हमने ऐसा क्या करा, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो बस हैं, सूरज की तरह, बादल की तरह बरस रहे हैं। हमें नहीं पता उससे किस पौधे को, किस जीव को क्या फायदा हो गया, हमें तो पता भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम बस हैं, हम हैं। हाँ, जो हमारा एकमात्र धर्म था वो हमने निभाया। क्या धर्म है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से क्या आ जाता है? निष्काम कर्म। और निष्काम, अपने प्रति जब निष्काम हो जाते हो, कोई कामना की अपनी नहीं कीमत है, तो जगत के प्रति अपने आप करुण हो जाते हो। जगत के प्रति करुणा
कोई बाहर निकल करके दर्शानी नहीं पड़ती है, आज 5 भिखारियों को कंबल दे दिया, मुझे कोई समस्या नहीं भिखारियों को कंबल देने से, मैंने भी दिए हैं, आप भी दे लेना। पर अगर उसको आपने करुणा की परिभाषा बना लिया, उस काम को करने को आपने अपना नैतिक दायित्व बना लिया, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, सतर्क हो जाइएगा। समझ में आ रही है बात? फूल हो जाना होता है। फूल को क्या पता उसकी सुगंध कहाँ तैर गई, फूल को पता है? बस ऐसे बच्चा हो जाना होता है। उसको किसी ने गेहूं दे दिया, वो गेहूं छींटता हुआ भगा जा रहा है, खेल है उसका। और कुछ बीज दाने कुछ दे दिए थे कि खा लेना, उसको मन ही नहीं अपने लिए खाने का, तो उसने दौड़ लगा दी, क्या कर रहा है उस अभी, उसको क्या पता कौन से दाने से कौन सा पौधा खड़ा हो जाएगा, उसे क्या पता। एक दिन पौधा आकर के बोलेगा मैं बड़ा एहसानमंद हूं आपका, ये मेरे सारे फल आपके लिए हैं, लीजिए एक टोकरा आपके लिए भर के ले आया हूं, तो बच्चा क्या बोलेगा, है ये कब हुआ, पर ऐसा तो हमने किया ही नहीं। देने में जब गिनती आ जाए तो दिया बाद में है, वसूलने की तैयारी पहले है। बात आ रही सोच, क्या दोगे तुम तो गिन रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। देता तो वो है ना जिसको अब गिनने की जरूरत ही नहीं, अपने पास इतना हो गया कि अब गिनने की जरूरत ही नहीं, तब दोगे। देने का अगर ज्ञान है, ज्ञान माने उस अर्थ में ज्ञान नहीं जिस अर्थ में आत्मज्ञान होता है, कि देने को अगर स्मृति में अंकित कर लिया, देने को महत्व दे दिया, देने की सूचना यहां पर कहीं रखी हुई है, तो भी आप देने लायक हुए नहीं हो। आनंद में तो व्यक्ति ऐसा आत्म विभोर हो जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता कहाँ क्या बात आया, कुछ नहीं पता चलता। कहते हैं ना लोग कि जहां प्रेम की बहुत बातें हो रही हो, जान लेना कि वहां कुछ और पनप रहा है। यहाँ प्रेम होता है, वहां पता ही नहीं चलता कि प्रेम है। वो इतनी शुद्ध शांत मौन और सूक्ष्म चीज है, वो अगर है तो अपना एहसास नहीं कराएगी। सूफियों में इसीलिए बार बार इश्क को खुशबू कहने का रिवाज रहा है। खुशबू क्यों बोलते थे, कि कुछ है तो पर कुछ, और जो है वो एकदम जी को ताजा कर जाता है, तो बार बार खुशबू कहते हैं। अब वो भी इंद्रिय ही है, जैसे ये इंद्रिय वैसे ये भी इंद्रिय ही है, लेकिन भाव को समझिए। बात समझ रहे हो? तो ज्ञानी कौन है, जिसने अपने लिए कर्म की व्यर्थता देख ली, इसके बाद क्या वो कर्म करता है, हो सकता है। क्या वो शांत बैठ जाता है, हो सकता है। क्या वो किसी दिन निश्चित करके निकलता है कि आज जरा दुनिया में कुछ करें, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब उसके ऊपर ये बंधन नहीं है कि अपने लिए कुछ करना है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वेदांत में ये बार बार कहा जाता है कि आत्मज्ञानी का कोई लक्षण निर्धारित नहीं करा जा सकता। लोग इसीलिए उससे घबराते हैं, क्योंकि लक्षण का मतलब होता है ढर्रा, और ढर्रे का मतलब होता है कि अब इसके गले में डाल सकते हो पट्टा। जिसका आपको ढर्रा लक्षण पैटर्न समझ में आ गया, उसको आप पकड़ सकते हो। आत्मज्ञानी पकड़ा ही नहीं जाता। 2-3 दफे मैं वो कहानी सुना चुका हूं।
द जेन बॉय एंड द शिंटो बॉय, किसको याद है? चलो, बाकी लोग इसको कम्युनिटी पे जाके लिखेंगे। कि कैसे द रियल जेन हैज नो कलर, नो मार्क, नो ओडर, नो साइन। आत्मज्ञानी का कोई लक्षण नहीं होता। और शिंटो वाले सोच रहे थे अभी कुछ बताएगा, धर लेंगे, और जितनी बार वो सोचते थे अब इस बार अभी अब खोजिएगा कहानी, बड़ा मजा आएगा। ज़ेन ने हमें बड़ी सुंदर कहानियां दी हैं। दो दिशाएं हैं जहां से बहुत सुंदर कहानियां आती हैं। एक ज़ेन दिशा, वहां से कुरान आते हैं। एक सूफी दिशा, वहां से भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं। ये बोध कथाएं हैं, विशुद्ध बोध कथाएं। खासकर जो ज़ेन में कुरान होते हैं, वो स्टोरीज नहीं कहलाती, वो कुरान कहलाते हैं। वो ऐसा नहीं कि आप कथा सुनोगे तो आपका मनोरंजन हो जाएगा। वो ऐसा है कि वो चार पंक्तियों की कहानी है, उसको सुनोगे तो मन छितरा के फट जाएगा। ये क्या हो गया? तो क्या आत्मज्ञानी कथाओं से परहेज करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आत्मज्ञानी कथाओं से परहेज करता है? हाँ, बिल्कुल। कथा अगर कामना पूर्ति के लिए, तो आत्मज्ञानी कहेगा हटा दो सब कथा होता। और कथा इसलिए है कि भीतर खोपड़े में बिल्कुल विस्फोट हो जाए, तो कहेगा लाओ। तो ज़ेन ने हमें बहुत सुंदर बोध कथाएं दी हैं। उनको आप पहेलियां भी बोल सकते हो, कुआन कहलाते हैं। कह रहे हैं ज़ेन वो चीज है जिसका कुछ पता नहीं चल सकता। जो अपने लक्षण दिखाने लग जाए, वो अभी प्रकृति में कुछ है। गुण सब कहाँ होते हैं? तो जो गुण प्रदर्शित करने लग जाए वो, तो जो प्रकृति के पार है, क्या वो कोई गुण नहीं प्रदर्शित करता? करता है, ढर्रे में नहीं करता। क्योंकि प्रदर्शन तो जब भी होगा प्रकृति के ही क्षेत्र में होगा। वो जो आत्माराम है, घूमता तो वो भी इसी जमीन पर है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो अमरपुर का हो गया, जमीन पे नहीं घूमेगा, घूमेगा वो भी इसी जमीन पर वो तयशुदा रास्तों पर नहीं घूमेगा। और बेचारा कहाँ घूमे? शरीर है तो घूमना तो यही पड़ेगा। पर उसके पास तयशुदा ढर्रे नहीं होंगे, क्योंकि तयशुदा ढर्रे तो कामनाओं के होते हैं। कामना होती है सामाजिक और रासायनिक। कामना होती है जिसमें सब समीकरण पहले से ही निश्चित होते हैं। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो फलाने में कामना जागृत हो जाएगी। कामना हमेशा ढर्राबद्ध होती है, इसीलिए कामना जगाई जा सकती है। सब विज्ञापन दाता जानते हैं आप में कामना कैसे जगानी है। फिल्में बनती है, उनको पता है आपको कैसे आकर्षित करना है। जवान लड़के लड़कियां जानते हैं एक दूसरे को कैसे रिझाना है। पहले ही पता होता है कि वो जो सामने है वो खुद एक ढर्रों का गुलाम, तो उसको नचाने में कितनी देर लगनी है? कि ढर्रा पकड़ो, नचा दो। समझ में आ रही है? तो हम खिलाड़ी और पदाड़ी पर वापस आएंगे। खेलते दोनों हैं। एक वो जिसको न अपना पता न खेल का। तो सोचता है खेल खेल के कुछ कमा लूं। ये कौन हुआ? पदाड़ी। तो खिलाड़ी कौन है? जो खुद को जान गया है, और खुद को खेल के संदर्भ में ही जाना जा सकता है। जो खुद को जान गया है, खेल को जान गया है।
क्या अब वो बहुत जोर से खेलेगा? बिल्कुल हो सकता है। क्या वो कहीं पेड़ के नीचे बैठा सुस्ताता नजर आएगा? बिल्कुल हो सकता है। क्या वो दुनिया के लिए मरहम बनेगा? बिल्कुल हो सकता है। क्या वो दुनिया पर कहर बन के टूटेगा? वो भी हो सकता है। कुछ पता नहीं। और पता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमें यह नहीं पता करना है कि मुक्ति के बाद हमारा जगत के प्रति आचरण क्या होगा। यह हमें नहीं पता करना है। हमें तो बस ये देखना है कि अभी जब हम बंधन में हैं तो हमारा अपने प्रति आचरण क्या है। मुक्ति के बाद क्या होगा इसका अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अतः करुणा की कोई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। कामना को समझना है, करुणा को नहीं। जो कामना को समझ गया उससे करुणा अपने आप बरसती है। ना उसको पता चलता, ना दुनिया को पता चलता। कई बार देने वाले को तो नहीं पता है, पाने वाले को भी नहीं पता चलता कि उसे कुछ मिला है। हम मिलने से जब उसको लाभ होने लगता है तो वो कहता है ये तो बड़ी बात मिल गई हमको। और देने वाला यूं ही दे गया था मुफ्त में, उसने जताया भी नहीं कि बड़ी चीज दे रहा है। और हम तो थे ही पगलू, हमें पता भी नहीं चला इतनी बड़ी चीज मिल रही है। बीज डाल गया था। अब जब आम लटकने लगे तो हमें पता चला कितनी बड़ी चीज दे गया वो। हमें तो लगा अपनी मस्ती में यूं ही गुठली उछाल गया है खा पी के चूस के। गुठली नहीं उछाल गया, वो तो हमें आम से लदा हुआ वृक्ष दे गया है। पर तब न उसने जताया, न हमें समझ में आया। ऐसा होता है। काम संकल्प वर्जिता, और कुछ नहीं। और ये भी आगे की बात है कि काम संकल्प से मुक्ति है या वर्जित हो गया। हमारा काम बस स्वयं को निरंतर जानते रहना है। और स्वयं माने कामना। अहंकार एक पल नहीं रहता बिना कामना के। आप अपने आप को कभी देखें और आपको कामना ना दिखाई दे तो बताइएगा, मुझे नई चीज कुछ पता चलेगी। अगर आपको कामना नहीं दिखाई दे रही है ना, तो फिर देखने वाला भी कोई नहीं बचता। आप समझ रहे हो? कुछ होता अकर्म में भी दिखेगा, कुछ होता सकाम कर्म में भी दिखेगा, और कुछ होता निष्काम कर्म में भी दिखेगा। तो कृपया कर्म के तल पर न पूछताछ करें और न कोई वर्जना आदि करें। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, इससे मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं हो सकता। और ऐसे धर्म से बचिएगा जिसमें बार बार ये कहा जाता हो बच्चा गलत काम मत करना। धर्म का कोई संबंध बच्चा गलत काम मत करना से नहीं है। धर्म में एक ही चीज है जो गलत होती है, वो है दुख। और दुख आता है अज्ञान से। धर्म में कोई समाज की आज्ञाओं का पालन करना है क्या? ये धर्म है? राजा की आज्ञाओं का पालन करना ये धर्म है? शास्त्र की आज्ञा का पालन करना भी धर्म नहीं है। किसी आज्ञा पालन को धर्म नहीं बोलते। धर्म न किसी शासक के लिए है, न किसी पंडे पुरोहित के लिए है। और दिल थाम के बैठिए साहिबान, धर्म किसी ईश्वर के लिए भी नहीं है। धर्म सिर्फ और सिर्फ आप खास लोगों के लिए है। धर्म का रिश्ता सिर्फ आपसे है। धर्म इसलिए नहीं कि किसी ग्रंथ को खुश कर दो, धर्म इसलिए भी नहीं है कि किसी पुरोहित को खुश कर दो।
धर्म इसलिए भी नहीं है कि समाज को या शासक को खुश कर दो। धर्म इसलिए भी नहीं है कि भविष्य को खुश कर दो कि अब स्वर्ग मिलने वाला है। धर्म इसलिए है ताकि अभी जो नाखुशी है उसका कुछ इलाज कर लो। बहुत लोगों को पता ही नहीं धर्म क्या है। धर्म सिर्फ उपचार है और कुछ भी नहीं। दवाई के डब्बे लेकर के कान में थोड़ी लटकाए जाते हैं। धर्म उपचार है, उसका और कोई उपयोग मत कर लेना। कि सर्जन की कैंची ला करके लेटेस्ट हेयर कट कर रहे हो। बच्चे छोटे करते हैं, पता नहीं क्या, छोटे बच्चों को, खासकर छोटी बच्चियों को डॉक्टर बनना बहुत पसंद होता है। और वो छोटी बच्ची हो, उसकी माँ डॉक्टर हो, तो पक्का है कि वो जा करके उसका आला उठा लेगी और प्रिस्क्रिप्शन जरूर लिखेगी। प्रिस्क्रिप्शन लिखने में पता नहीं कितना आनंद है। धर्म इसमें से कुछ भी नहीं है। आ रही बात समझ? उपचार है धर्म, उपचार। तो धर्म की सुनो अगर, तो एक ही व्यभिचार है और एक ही अनाचार कि नहीं हुआ उपचार। नैतिक अनिवार्यताएं या निषेधाज्ञाएं ये धर्म में नहीं आती। इस तरह की बात कहीं सुनो ना कि मर जाना पर गलत आचरण मत करना, जान लो कि ये साहब समाज के या कहीं के एजेंट हैं बस। और धर्म में यही चला है लगातार, गलत आचरण से बचना। गलत, और गलत क्या है इसी को, उनके पास कोई परिभाषा नहीं। पूछो गलत माने क्या, तो बोले वो कुछ भी जो समाज बोले या परिवार बोले कि ना करो, वो करना गलत। तो तुम कहां के गुरु हो? तुम तो फिर परिवार के और समाज के एजेंट हो। कि माँ बाप लड़के को समझा रहे थे बेटा फलाना काम मत करो, फलाना मत करो, माँ बाप भी क्यों समझा रहे थे? वो खुद नहीं कोई समझे, उन्हें किसी और ने समझा रखा है। और लड़का सुनने को नहीं तैयार है, तो लड़के को कान पकड़े गुरुजी के पास ले गए कि हमारा लड़का फलाना काम करता है। गुरुजी ने कहा देखो बेटा, जान दे देना पर वो गंदा वाला काम मत करना। इन सब बातों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो सिर्फ हमारी चेतना की छटपटाहट का उपचार है। बाकी जितने काम धर्म के नाम पे हो रहे हैं वो बस खुद को बेवकूफ बनाने की साजिश है। बड़ा मजा आता है ना खुद को ही उल्लू बनाने में। आज फिर बड़ा मजा आया, क्या किए? बना दिए। बच्चू आज फिर मारा गया हमारे हाथों। किसको बनाया? खुद को ही बना दिया। एक ही पाप, एक ही दुख, एक ही गलती। तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहां से आ रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है तुम भीतर कब बदल जाते हो। और वेदांत इसको मजबूरी की तरह नहीं लेता। वेदांत कहता है गौर से देखो, तुम फैसला कर रहे हो। जब तुम बदले ना, तुमने फैसला किया था, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। उस दिन क्या बोला था? होली वाले दिन भीतर क्या हुआ था? थोड़ा सा हुआ था, तुमने सुना नहीं। होता है, महीन आवाजें हो जाती हैं, पता नहीं चलती। तो हमारे यहाँ जिम वाले ट्रेनर भाई आते हैं, तो जो जो लोग जिमिंग करते हैं उसके बाद वो अंत में उनकी स्ट्रेचिंग कराते हैं। तो पेट के बल लिटा देंगे और वो है ऐसे। उसके बाद पीठ ऐसे पकड़ केंगे, सांस रोकना मत, सांस रोकना मत, और जोर से दबाएंगे।
उनको बड़ा मजा आता है जब रीढ़ की हड्डी कड़कड़ाती है, वो सुनना चाहते हैं। अब आज सुन नहीं पाए होंगे, और जब वो सुन नहीं पाते तो सामने खड़ा कर देते हैं और ऐसे आपको ऐसे पकड़ लेंगे पीछे से और ऐसे उठाएंगे, वैसे कहेंगे अब तो बोलेगी। मैंने कहा जरूरत नहीं भाई, वो हो गया है। बोले सुना नहीं। मैंने कहा हो गया था, आपने सुना नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप सुनते नहीं पर हो जाती है। पर सुनो तो सुना जा सकता है। वेदांत कहता है तुम देख नहीं रहे हो भीतर क्या हो रहा है, पर देखा जा सकता है। लोग, जो ब्राह्मण पथ था और जो श्रमण मार्ग था, उसको अलग अलग समझते हैं। ब्राह्मण माने ब्राह्मणों का नहीं। वो पथ जिसमें ज्ञान को सर्वोच्चता दी जाती है, ब्रह्म पथ। तो वहां उसमें कहते थे कि तुम जान लो तो हो जाता है। जैसे वेदांत हो गया, सांख्य हो गया, जान लो तो हो जाता है। अब जानने का मतलब ये थोड़ी है कि जानने पर रुक जाओगे। जानने के बाद कर्म स्वयं होता है। हम कहते हैं ना, अध्याय 2 के बाद अध्याय 3 आता ही आता है। ज्ञान योग के बाद कर्म योग लग ही जाता है। पर पहली चीज है जानना। तुम जान सकते हो, ध्यान दो पता चलेगा। तुम मजबूर नहीं हो। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। तुम्हारी समस्या ये है कि दुश्मन जैसा भी है तुम उसको जानते नहीं। और वास्तव में दुश्मन को जितना कम जानोगे वो उतना ही बड़ा मालूम होगा। हम्म। लोगों की जान निकल जाती है भूत वगैरह से। इतना बड़ा दुश्मन, जान ही निकल गई। ये नहीं कि उसने कुछ करा दुश्मन ने, लगा खड़ा है सामने, उसके बारे में सोच के ही जान निकल गई। दुश्मन को जितना कम जानोगे वो उतना बड़ा और भयानक लगेगा। तो मजबूरी की बात मत बोलना, कहना दुश्मन था ही इतना बड़ा, उसने हमें पटक के मार दिया। नहीं, दुश्मन इतना बड़ा नहीं था, तुम्हारा अज्ञान बड़ा था। जितना बड़ा तुम्हारा अज्ञान होगा, सामने वाला दुश्मन तुम्हें उतना शक्तिशाली लगेगा। वेदांत कहता है तुम आत्मा हो, उसके सामने क्या किसी की शक्ति हो सकती है। व्यवहारिक तौर पे क्या अर्थ हुआ इसका? सामने वाले की शक्ति तभी तक है जब तुम्हारे पास कामना हो। उसकी ताकत तुम्हारे लालच पर चलती है। जो भी तुम्हारा दुश्मन है उसकी ताकत तुम्हारे लालच पर चलती है, और तुम्हारा लालच आता है तुम्हारे अज्ञान से। तुम्हारे दुश्मन की ताकत और तुम्हारा अज्ञान बिल्कुल एक बराबर होते हैं। बहुत बड़ी लग रही है अगर जिंदगी में कोई चुनौती, तो बहुत बड़ा है अपना अज्ञान। नहीं तो कोई चुनौती बड़ी नहीं है। किसी भी चुनौती को हम ही तो घोषित करते हैं ना कि हमारे लिए ही बड़ी है। अन्यथा चुनौती थोड़ी बोलने आती है कि इतना मेरा आकार है, आपके लिए बड़ी। आप समझ रहे हो? हम्म। ज्ञान से सब कर्म दग्ध हो जाते हैं, कृष्ण कह रहे हैं। ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को शुद्ध कर देती है। शुद्ध कर्म क्या है? कामना से मुक्त कर्म ही शुद्ध कर्म है। कर्म को कामना से मुक्त करने का काम कौन करता है? ज्ञान।
तो पंडित कौन है? जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है? पंडित वो है जिसके पास बहुत सारी आग है। वो आग जिसमें वो लगातार स्वयं को ही जला रहा है। ऐसा एक यज्ञ है भीतर जिसमें वो निरंतर अपनी ही आहुति दे रहा है। उसको पंडित बोलते हैं। पंडित वो नहीं जो आकर के बाहर आग जला दे और बोले स्वाहा। पंडित वो जिसके भीतर आग जल रही है, ऐसी आग जिसमें प्रतिपल उसकी अहंता का झूठ राख हुआ जा रहा है। बाहर की आग तो कोई भी जला सकता है, जो भीतर की आग जला ले उसको ही पंडित कहते हैं। और पूरा ही पंडित कौन हो गया? जिसके अब आग भी नहीं बची क्योंकि राख हो गया, तो उसको फिर कहेंगे कृत कृत्य। अपने लिए करने को अब कुछ शेष नहीं, कृत कृत्य। अब और कुछ चाहिए नहीं, कृत कृत्य, पंडित हो गया। तो ज्ञानी, आत्मज्ञानी, निष्काम कर्मयोगी, पंडित, ये सब के सब एक ही ओर को इशारा है। इनमें अलग अलग बातें मत करने लग जाएगा। कोई कहे अच्छा बताओ ज्ञानी और पंडित में क्या अंतर होता है, तो ऐसे इधर उधर नाचना, ठुमका दिखाना, जीभ निकाल के ऐसे हुलुलुलु करना और भाग जाना, ऐसे सवालों का यही जवाब है। हम्म। जिसने सवाल पूछा होगा कहेगा ये देखो अनाड़ी, घोर अज्ञानी, भागते भागते पीछे मुड़ना और कहना मैंने सब सुना, और जोर से भाग जाना। जिसमें अभी ये सिद्ध करने की वासना हो कि वो ज्ञानी है, उससे बड़ा अज्ञानी कौन है? आत्मज्ञानी के लिए तो ज्ञान एक चुटकुला होता है। उसको बोलो ज्ञानी महाराज, तो वो गुलाटियां मारनी शुरू कर देगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, बंदर बन जाएगा। और जिसको बोलो ज्ञानी महाराज और वो हे करके, अरे नहीं नहीं, क्यों शर्मिंदा करते हैं, अभी तो ज्ञान और लेना बाकी है। जान लो कि अभी शुरुआत नहीं हुई है, इसको भी बहुत सख्त जरूरत है लाओत्जू के डंडे की। वो जाने गधे जाने भैंसे पे चलते थे और एक डंडा साथ मिला। हम्म। अज्ञानी अगर ज्ञानी को पहचान ले तो अज्ञानी कहाँ है फिर? 100 अज्ञानी मिलके किसी ज्ञानी का अभिनंदन कर रहे हो तो जान लेना वहां 101 है। तुम अगर सचमुच अज्ञानी हो, तुम बोल रहे हो अरे महाराज हम तो ऐसे ही हैं लफंडर, हम कुछ जानते नहीं, तुम अगर सचमुच अज्ञानी हो तो तुमने ज्ञानी को पहचाना कैसे? नियम है जीवन का, अपने ही तल वाले को पहचाना जा सकता है। तो 100 अज्ञानी अगर मिलकर किसी को पहचान रहे हैं, किसी का वर्ण कर रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो वो भी होगा अज्ञानी। इसीलिए जो आत्मज्ञानी होता है उसके लिए बड़े चुटकुले जैसा होता है जब लोग उसकी प्रशंसा वगैरह करें। वो कहता है तुम प्रशंसा कर किस बात की रहे हो, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, तो तुम तारीफ किसकी करने आ गए? और यही बात तो कहता है जब निंदा हो रही होती है, कहता है तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, तुम निंदा किसकी करने आ गए? और इसीलिए वो प्रशंसा निंदा दोनों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि वो निंदा स्तुति सबसे
आजाद है। समझ आ रही बात? जो आपकी श्लाघा और स्तुति से प्रसन्न हो रहा हो, वो आपकी निंदा से, आलोचना से कुपित भी होगा। समझ में आ रही है? जब तक किसी की बातें सुनो अपनी बड़ाई की और भीतर खमीर उठने लगे, ऐसे फूलने लग जाओ, तो जान लेना अभी मामला कुछ नहीं, कामना बैठी है भीतर फूलने को तैयार। गुब्बारा था, बाहर से किसी ने हवा मारी, अंदर फूल गया। भीतर गुब्बारा ना होता तो उसके हवा मारने से कुछ फूलता क्या अंदर? अंदर कुछ फूल गया माने गुब्बारा कामना वाला हम रखे बैठे थे। हरी बात समझ। पंडित कौन? शास्त्र ज्ञानी, आत्मज्ञानी। हाँ, आत्मज्ञान के लिए प्रेरित जरूर करते हैं शास्त्र, और शास्त्र की परिभाषा भी है, ये बहुत दफे बोली आपसे। जो आपको आत्मज्ञान की तरफ भेजे, माने जो आपको अंदर की तरफ भेजे, जो कहे कि देखो स्वयं को, उसे शास्त्र बोलते हैं। और जो दुनिया जहान की और 100 डफलियां बजाए, उसको शास्त्र नहीं बोलते। जो अंतर लोक ले जाए वो शास्त्र, जो अन्य तमाम लोकों के किस्से बताए वो अमर चित्र कथा। फिर एक दफे ऐसा हुआ, जहां देखो कि कोई कहानी यहां से शुरू हो रही है, प्राचीन काल की बात है, अगर पहला ही वाक्य ये है प्राचीन काल की बात है, या ये कह दो कि हाँ बताओ आगे, आज जरा हंसने का मन है, चुटकुले की तरह पढ़ेंगे तुमको, प्राचीन काल की बात है। एक बार स्वर्ग मार्ग से फलानी रानी अपनी दासियों के साथ जा रही थी। हम्म तभी उनका कंगन एक कौवा ले गया। इसमें तुम्हें आत्मज्ञान होने वाला है, इसमें आत्मज्ञान होगा। प्राचीन काल की बात है। जो ये सब बातें रख के बैठे उसे पंडित नहीं बोलना। जो पंडित जैसा आचरण करे, जो पंडित जैसा वस्त्र पहने, जो पंडित जैसी भाषा बोले, उसे पंडित। वास्तविक पंडित की क्या पहचान है, जल्दी से बताओ? है कोई पहचान नहीं। लगे हुए हैं पहचान ले दूसरे को, खुद को पहचानना होता है, दूसरे को थोड़ी पहचानना होता है, पागल। चलो ठीक है, वास्तविक पंडित की क्या पहचान है? हाँ, कर ली नकल? तुम कुछ भी करोगे मुझसे तो डांट ही खाओगे। वास्तविक पंडित की क्या पहचान है? ये बेहतर है। मेरा काम ही है आप लोगों को बिल्कुल चुप तक ले आना। जहां दिख जाए कि दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, स्थिर हो जाओ, मौन हो जाओ, यही आत्मज्ञान है। समझ में आ रही बात? हमारे चित्रकथा वाले पंडित जी को क्या बोलना है? हाँ, नियम नहीं बता दिया मैंने कि हर समय चुप ही रहो। सत्य को लेके मौन हुआ जाता है, असत्य के बारे में तो सब कुछ बोला जा सकता है।
समझा नहीं, फिर नियम पकड़ लिया कि अब कोई भी सवाल करे बस चुप रहो। हैं? ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा। झूठ के बारे में बोला जा सकता है और बोला जाना चाहिए। जो कुछ असली है, जो अहम से आगे का है, बस वहां पर जबान चुपचाप झुक जाए, विनम्र हो जाए, थम जाए। बाकी तो हाँ। तो अमर चित्र कथा का क्या करना है? उसे पंडिताई नहीं मानना है। प्राचीन काल की बात थी तो प्राचीन काल में खत्म हो गई। भाई हमारा काल तो यहां बैठा हुआ है। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मैं प्राचीन काल की क्या बात करूं? यहां तो अर्वाचीन काल बैठा हुआ है। या काल पहले ही होता था? काल तो आज भी है, चल रहा है ना। मैं उसकी कहानी क्या सुनूं कि जैसे व्लॉग देखा जाता है किसी और का? वो सारी कहानी तो यहां भी चल रही है। तो पंडित वो जो आपसे बोले बेटा आईना देख, क्या कर? आईना देख। जो आईना दिखा जाए सो पंडित। और पंडित वही जो आईने समान खाली भी हो। तस्वीरों के विक्रेता को पंडित नहीं बोलते। पंडित दर्पण नुमा होता है। उसके पास अपना कुछ नहीं होता, पर आपको आपसे मिलवा जाता है। उसका खालीपन आपके बड़े काम का होता है। जो इतना खाली हो वो पंडित है। लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं मिलेगी। बताओ दर्पण की क्या पहचान है? दर्पण में कुछ ऐसा होता है कि पहचान पाओ? उसका किनारा छोड़ दो, बोलो कि नहीं सोने का उसमें किनारा था, वो नहीं। दर्पण में कुछ ऐसा होता है कि पहचान सको? कुछ भी नहीं। तो पंडित वो है दर्पण जैसा, पहचाना ही नहीं जा सकता। तो उसकी पहचान अगर होगी भी तो उसके लक्षणों से नहीं, अपने लक्षणों से। दर्पण की पहचान कैसे होती है? दर्पण कभी नहीं दिखता किसी को। क्या दिख जाता है? मुंह दिख जाता है। जिसके पास बैठने से अपना मुंह दिख जाए वो पंडित। पंडित के लक्षण नहीं हुए। जिसके पास होने से अपने सब लक्षण दिख जाएं वो पंडित। ज्ञान को गीता और उपनिषद बार बार अग्नि की उपाधि देते हैं। क्यों? जलाता है, जलाता है, जलाता है। अब ज्ञान के दो तरीके के इस्तेमाल हो सकते हैं। आप बता देना आपको कौन सा करना है। आज की आखिरी बात है। जलाता है, अग्नि की उपाधि है, तो या तो उसको बोनफायर की तरह इस्तेमाल कर लो, या भस्म हो जाओ। एक है कि वो जला रहा है और तुम दूर बैठ करके जलते हुओं की आंच ताप रहे हो। बड़ा मनोरंजन हो रहा है। वहां कोई जल रहा है और तुम दूर बैठ करके। कहीं अच्छा है। दैट्स द फायर प्लेस। जैसे मान लो ये है क्या, ये भट्टी है, फायर प्लेस है। और वहां बैठ के क्या करा जा रहा है? तो एक तो ज्ञान का ये इस्तेमाल है, बड़ा मजा आता है। कोई जल रहा है, हमने क्या करा? सीख लिया। और दूसरा होता है कि क्या? खुद ही जा करके आग हो जाओ, फिर राख हो जाओ। आप देख लेना आप ज्ञान का कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जल कोई और रहा है, आप बस हाथ ताप रहे हो? जलने वाला जल जाएगा, आपको थोड़ी देर में फिर ठंडू लग जाएगी। अरे धनिया, आप कोई और है जलने वाला क्या? फिर ठंडाएगा। कोई ना कोई तो जल ही रहा होता है। बड़ा विराट अस्तित्व है। हम्म। यहाँ उनकी कमी नहीं, जिन्हें समझ में आ जाता है कि ज्ञान की आग में जलने से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और जब कोई ज्ञान की आग में जल रहा होता है तो उसके आसपास प्रकाश और ताप सब उपलब्ध हो जाते हैं। वहां भीड़ जमा हो जाती है रोशनी देख के। बढ़िया तमाशा लगा है। आप देख लेना, आप तमाशा बीन हो। हम्म। ज्ञान आग तो है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पे रोटियां सेक रहे हो? तो इस प्रश्न के साथ आपको हाथ छोड़ता हूं। अब आप अपने प्रश्न बताइए।